में कितना आपको बदलाव दिख रहा है, ये सब हुआ कैसे, इस पर भी एक बार। अभी तो सामान्य हालत है। संभल के प्रशासन ने जिस सूझबूझता से और मुस्तैदी से यहाँ की परिस्थितियों को संभाला, उसके हिसाब से संभल बहुत नॉर्मल आ गया। ना तो विगत इतिहास में संभल सांप्रदायिक स्थिति से काफ़ी खराब स्थिति में रहा है। बिल्कुल सामान्य हालात, प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया है। उस दिन के बाद बहुत तेज़ी से हालात सामान्य की दिशा में बढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो लॉ एंड ऑर्डर तो अभी कंट्रोल में है, लेकिन पटरी पर पब्लिक नहीं आ रही है, पब्लिक बाहर चली गई है। और मेन जो हमें ये कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए अगर सरकार पहले ही ज़िले के लिए गंभीर होती और ज़िले का मुख्यालय संभल में देती तो शायद ऐसे हालात ना होते। अभी लेडीज़ नहीं आ रही डर के मारे, बस ये है प्रॉब्लम कि बाज़ार भी सन्नाटे पड़े हैं, खुल के नहीं दे रहा बाज़ार अभी पूरा तरीके से। तो चलिए, अभी हालात नियंत्रित हैं संभल में, ये जरूर समझ में आ गया, लेकिन जो सियासतदान हैं वो सियासत का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। यही वजह है कि कल तमाम जो सपाई हैं, आपने देखा होगा माता प्रसाद पांडे तो बैठ ही गए, उनको ऐसा लगा कि यही मौका है। सपा जो है यहाँ पर सियासत चमकाने का पूरा मौका देखती दिखाई दी, जबकि उनके जो विधायक हैं वो भी सपा के, उस इलाके के संभल के सांसद भी सपा के हैं, आप जानते हैं। लेकिन इसके बावजूद इस मौके को सियासी पर्यटन के लिए इस्तेमाल करना चाहा, और इस पर अब बीजेपी ने जवाब दिया है। केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि अखिलेश यादव चुनाव के नतीजों के बाद बौखलाए हुए। सुनिए जरा। समाजवादी पार्टी हुई या कांग्रेस, संभल में सर जाने के लिए आतुर हैं, जबकि वहां के मजिस्ट्रेट ने एक ऑर्डर दिया है कि 10 दिसंबर तक कोई भी राजनीतिक दल यहां ना आए, चूंकि हालात गड़बड़ हो सकते हैं। चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, और चाहे भाजपा विरोधी कोई भी पार्टी हो, ये सब को हार का ऐसा जख्म लगा है। श्री अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में हार का ऐसा जख्म लगा है कि वो भर ही नहीं रहा है। और वह जानते हैं कि उनके सांसद और उनके विधायक के वर्चस्व की लड़ाई के कारण वहाँ गोलीबारी हुई और उनके जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो मारे गए। सरकार प्रशासन ने, अगर पुलिस ने वहाँ बचाव न किया होता तो शायद पता नहीं और बड़ी घटना घट जाती। मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मतलब स्वयं दंगा कराओ और फिर वोट बैंक जुटाने के लिए फर्जी प्रतिनिधिमंडल भेज करके सहानुभूति हासिल करने की कोशिश। 5 लाख रुपए का ऐलान भी करना उनके पीड़ितों के लिए। खुले हम तुष्टीकरण की घटिया, घिनौनी और समाजवादी पार्टी के समाप्तवादी पार्टी बनने की राजनीति है ये। अगर हम जानते हैं, आप जानते हैं, प्रदेश जानता है कि वहाँ हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं है। माननीय न्यायालय के आदेश से हरिहर मंदिर मान करके वहाँ का कमीशन करने के लिए गए थे। तो ये एक सामान्य प्रक्रिया है, बहुत सारे रोजाना आदेश होते हैं और कमीशन जाता है, सर्वे करके कोर्ट को अपनी रिपोर्ट देता है। तिल को ताड़ बनाना श्री अखिलेश यादव जी से सीख लो। समाजवादी पार्टी आग में घी डालने की कोशिश कर रही है। तो केशव प्रसाद मौर्य को आपने सुना, उनका कहना था कि समाजवादी पार्टी आग में घी डालने की कोशिश कर रही है। और सिर्फ समाजवादी पार्टी का ही ये हिसाब नहीं है, विपक्ष का यही हिसाब है। क्योंकि देखिए, संभल में अभी शांति है, लेकिन संभल का जो मुद्दा है, सियासी फायदे के लिए विपक्ष ये नहीं चाहता कि ठंडा हो, और यही वजह कि समय समय पर उसको अलग अलग तरीके से उठाने की कोशिश की जाती है। चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे माता प्रसाद पांडे हो, हर ही कोई जाने की कोशिश करता है, उसको चर्चा में लाने की कोशिश करता है। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं इसी से जुड़ी। संभल में हिंसा के 7 दिन गुजर चुके हैं। 7 दिनों बाद आज शासन की तरफ से गठित न्यायिक आयोग की टीम संभल पहुंची। टीम में शामिल 3 सदस्य शाही मस्जिद पहुंचे। मस्जिद कमेटी के लोगों से बात, स्थानीय लोगों से उस दिन के हालात पर चर्चा की। साथ ही संभल की सुरक्षा में तैनात प्रशासनिक अधिकारियों से भी सवाल जवाब हुए। न्यायिक जांच टीम की कोशिश है कि संभल को सुलगाने वालों के चेहरे से नकाब उतारा जाए। एक और जहां प्रदेश सरकार और प्रशासन संभल में शांति कायम करने की कोशिशें कर रहा है, वहीं विपक्ष संभल में सुलग रही चिंगारी को बार बार हवा दे रहा है। खुद का सांसद भले ही हिंसा के आरोप में घिरा है, लेकिन मुस्लिमों के मसीहा बनने की ललक ऐसी है कि अखिलेश यादव ने हिंसा में मारे गए लोगों के लिए आर्थिक मदद का ऐलान कर दिया। सपा का स्पेशल डेलीगेशन संभल जाने पर आमादा है। इतना ही नहीं, सपा पत्थरबाजों को मासूम और प्रदेश सरकार को हिंसा का जिम्मेदार बता रही है। संभल में जो भी घटना अभी हुई है, ये सरकार की कराई हुई घटना है। और इस तरीके से ये सीधा सीधा मुस्लिम लोगों का
मनोबल गिराना चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी देखिए विकास कुछ कर नहीं रही है, और केवल अपराधियों को सुरक्षा दे करके ये दंगे और फसाद कराने का काम कर रही है। सपा विपक्ष में है तो ऐसे बयान आना लाजमी है, लेकिन पुलिस की एफआईआर बता रही है कि संभल में हिंसा की पूरी प्लानिंग की गई थी। मुख्य आरोपियों में सपा के नेता का ही नाम है। ऐसे में कल की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम को भरोसा है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद हिंसा भड़काने वाले बेनकाब हो जाएंगे। कुछ पॉलिटिकल पार्टी, कुछ बड़े नेता संभल को दंगों की आग में झोंक करके अपनी रोटियां सेकना चाहते थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और उनका शासन और संभल जिला प्रशासन ने समझदारी से काम लिया है तो संभल बच गया, वरना संभल को जलाने की साजिश थी। और इसमें जब जांच की रिपोर्ट आएगी, न्यायिक जांच की रिपोर्ट आएगी, तो आप देखना इसमें समाजवादी पार्टी के नेताओं का रोल जरूर निकलेगा। विपक्ष जहां सरकार और प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर रहा है, वहीं बीजेपी को भरोसा है कि न्यायिक आयोग की जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। संभल के जो भी दोषी हैं, जो भी गुनाहगार हैं, उनके खिलाफ कानून के तहत कड़ी कार्रवाई होगी और निष्पक्ष जांच होगी। समाजवादी पार्टी के लोग पहले पत्थर फेंकवाएंगे, ढेला फेंकवाएंगे, गोली कारतूस इकट्ठा करेंगे, दंगा हो जाएगा तो जाकर के वहाँ राजनीतिक पर्यटन करेंगे और ये अपनी हार और खींच का बदला तरह तरह के बयान दे करके अपनी फेस सेविंग कर रहे हैं और कुछ नहीं। कोई भी व्यक्ति यदि प्रदेश के वातावरण को बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो उस पर सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करती है और करेगी। संभल के मुद्दे पर सपा ही नहीं, उसकी सहयोगी कांग्रेस भी संभल जाने की बात कह रही है। विपक्ष की धर्म आधारित राजनीति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बांग्लादेश के मुद्दे पर पूरा विपक्ष चुप्पी साधे बैठा है, लेकिन संभल पर सियासत आई है। आज राहुल गांधी की जुबान बांग्लादेश के हिंदुओं पर नहीं, अब वो 2 तारीख को कहां जाएंगे? संभल जाएंगे पॉलिटिकल टूरिज्म करने। कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति करती है, प्रो इस्लाम उनको वोट दिखता है मुसलमानों के साथ, इसीलिए वो संभल जा रहे हैं। और किसी ऐसे हिंदुओं के ऊपर अगर होता है तो वहां इनकी जुबान नहीं खुलती। धीरे धीरे संभल में हालात सामान्य हो रहे हैं। प्रशासन शांति कायम करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, लेकिन विपक्ष संभल के मुद्दे को ठंडा नहीं पड़ने देना चाहता। सपा को उम्मीद है कि 27 में लखनऊ का रास्ता संभल से होकर गुजरेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये तो हमने उत्तर प्रदेश की बात की, संभल और बदायूं का मामला आपको बताया और कैसे इस पर सियासत हो रही है। लेकिन आप चलिए आपको देवभूमि लिए चलते हैं। उत्तरकाशी में भी ऐसा ही मामला सामने आ रहा है जिसको लेकर महापंचायत बुलाई जा रही है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी मस्जिद विवाद है और अलग अलग मसले और भी हैं जिसको लेकर यहाँ महापंचायत बुलाई गई है। हिंदू संगठनों की ये महापंचायत है, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, और अलग अलग संत समाज के लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। तमाम बड़े चेहरे, टी राजा के भी पहुंचने की जानकारी मिल रही थी। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। टी राजा को भी आप देख पा रहे हैं, हैदराबाद के विधायक हैं और लगातार हिंदुत्व को लेकर मुखर होकर बोलते रहते हैं। और आपको बताते हैं कि ये महापंचायत दरअसल उत्तरकाशी में बुलाई क्यों गई है। उत्तरकाशी के रामलीला मैदान में महापंचायत हो रही, तस्वीर हमने आपको दिखाई। हिंदू संगठनों ने ये महापंचायत बुलाई है। हनुमान चालीसा का पाठ के साथ इसे शुरू किया गया इस महापंचायत को, और देवभूमि में विचार मंच के बैनर तले इस महापंचायत में लव जिहाद का मुद्दा हो, लैंड जिहाद का मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। इसके अलावा और क्या चिंताजनक मुद्दे हैं उत्तरकाशी के लिए? अवैध अतिक्रमण एक बहुत बड़ी समस्या बन गया है और रोहिंग्याओं के मुद्दे पर भी यहाँ जोर देकर बात की जा रही है। आयोजनकर्ता से भी हमने समझने की कोशिश की कि आखिर उत्तरकाशी में किस तरह की परिस्थितियां बन गई कि इस तरह यहाँ पर हिंदू महापंचायत बुलानी पड़ी है। सुनिए जरा उनका क्या कहना है। के जो रोहिंग्या मुसलमान यहाँ पर आ रहे हैं, उससे जगह जगह गांव में, चाहे वो फेरी के रूप में, चाहे किसी तरह माहौल बिगड़ रहा है, इससे लोग गांव में भी भयभीत है, चिंतित हैं। तो इसके लिए हिंदू महासंगठन की जो है महापंचायत बुलाई जा रही है। इसमें इस तरह की एक धार्मिक नगरी को भी जो है इस तरह से जो है कई प्रकार की जो घटनाएं, अप्रिय घटनाएं होती हैं, उससे लोग चिंतित है। उसके लिए महापंचायत बुलाई। इसमें जो भी बातें महापंचायत जो करेंगे, जो हमारे चारों धाम है वहाँ पे मस्जिद का कहीं नाम नहीं है,
और ये मस्जिद वाला जो है जांच का विषय है कि मस्जिद कैसे यहाँ पर बन